सुप्रभात। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज बिना देर करते हुए। खड़े हो जाएं। कैसे करेंगे? दोनों हाथ और दोनों पाँव ऐसे आगे आगे करते रहेंगे। दोनों हाथ, दोनों पाँव ऊपर नीचे, पाँव को भी ऐसे करते रहे। मैं अभी पाँव दिखा दूंगी आप लोगों को, पहले हाथ दिखा रही हूँ। 1 2 3 4 7 8 9 10। अभी मैं दिखा देती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी मैं पाँव दिखाती हूँ। पाँव देखिए आप लोग कैसे कर रहे हैं। पाँव 1 2 3 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 4 5 6 7 8 9 10. अब लंबी सांस ले लें। देखें, अपने कमर पे हाथ रखें। 1 2 1 2 1 2 1 2। चलिए 10 टाइम्स दोनों साइड से करेंगे। 20 टाइम्स करेंगे, हो जाएगा 10 10। 1 2 3 4 1 2 3 4। इसी तरह से दूसरी साइड से भी 1 2 3 4 1 2 3 4। उस दिन हमने पंजों पे आपको चलना बताया था ना, पंजों पे। आज हम एड़ी पे चलेंगे। पंजों को उठा लें और एड़ी पे चलें। थोड़ा रेस्ट करते हुए एड़ी पे चलें। एड़ी पे थोड़ा जल्दी जल्दी, जितना जल्दी चल सकते हैं आप उतना एड़ी पे चलें जल्दी। नीचे कर लें। कितने टाइम चलेंगे हम लोग? 20 टाइम्स चलेंगे एड़ी के बल, ठीक है? पंजों पे नहीं, ऐसे नहीं। उस दिन ऐसे चल रहे थे, आज कैसे चलेंगे? ऐसे एड़ी पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। 20 टाइम्स हो गया। अब थोड़ा रेस्ट कर लें। ऐसे ऐसे पंजों को घुमा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर से एक बार हम एड़ी के बल पे चलेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो एड़ियों में अक्सर मोच आ जाता है, वहाँ की नसें मजबूत होंगी। और जो घुटनों में अक्सर किसी भी ज़रा से भी हम ज़्यादा चल लेते हैं तो हमारे घुटनों में दर्द हो जाता है। जब हम ज़्यादा चलते हैं तो हमारे घुटनों में दर्द हो जाते हैं, तो वो दर्द हटा देगा। अगर आप ऐसे चलने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपकी, जब ज़्यादा आप चलेंगे तो आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। तो ये एड़ियों के बल चलने से आपकी मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएंगी, जिससे कि आपके पैरों में जब ज़्यादा चलते हैं तो दर्द नहीं होगा, ठीक है? तो एड़ी के बल चलते रहें, पंजे उठे रहेंगे। एड़ी के बल चलते रहें, पंजे उठे रहेंगे। कितनी बार हमने कर लिया? 20 टाइम्स फिर हो गया। मैंने मन में काउंटिंग करती रही, मैं आप लोगों से बात करती रही। आप देखें, ये है ऐसे किए 1, ये 1 1 2, सिर्फ उतना ही 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2। अब देखें, आगे पीछे, पीछे जितना हम हाथ ले जा सकते हैं पीछे लेके जाएं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखें, हाथ की मुट्ठी बांधे। 1 ऐसे, एक हाथ को पीछे एक हाथ को ऊपर, एक हाथ को पीछे एक हाथ को ऊपर ले जाए। ऐसे एक हाथ को पीछे एक हाथ को ऊपर ले जाए, एक हाथ को पीछे एक हाथ को ऊपर लेके आए, एक हाथ को पीछे एक हाथ को ऊपर लेके आए। ये मुट्ठी बांध के रखेंगे और इसको 20 टाइम्स करेंगे। 1 2, पैरों को फैला लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, फिर से चलें, दोनों हाथों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी साइड से भी वैसे ही करेंगे। ये पूरे हाथ से लेके पूरे पेट तक की एक्सरसाइज है। फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरी तरह से 10 टाइम्स आगे से, 10 टाइम्स पीछे से, 20 टाइम्स हो गया। थोड़ी थकान हो गई होगी आप लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं। हल्की सी लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ें। बीच बीच में लंबी सांस लेते रहें और लंबी सांस छोड़ते रहें, ठीक है। देखिए, पसीना हो गया, और लेकिन पसीने से तो गर्मी में तो पसीना आएगा ही, थोड़ा सा भी करने से आएगा, इसलिए हमें डरना नहीं है, करते रहना है, ठीक है। आप देखें, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए, ऐसे ऐसे बस करते रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर से करेंगे एक बार। दोनों पैरों के नीचे जाके हाथ से ताली बजानी है और दोनों हाथों को ऐसे ऊपर लेके आना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलें, शुरू हो जाए। हाँ, देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हो गया। अब ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा हाथों को ऐसे करके रिलैक्स करें। लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें और हाथों को ऐसे झटका दें जितना दे सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे हाथ पाँव की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, ठीक है। तो आप लोग ने सबने ढीले ढीले कपड़े पहने हैं ना, नहीं तो गर्मी में बहुत मुश्किल होगा टाइट कपड़े पहन के एक्सरसाइज करना। तो देखें, आप हो रही है ना एक्सरसाइज। फिर से अब ऐसे करेंगे, देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आप खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 5 6 7 8 9 10। ठीक है। लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ दें। जब क्या करेंगे, ऐसे नीचे आएंगे ना, लंबी सांस भरेंगे और ऐसे जाएंगे तो लंबी सांस छोड़ देंगे।
लंबी सांस भरें, लंबी सांस छोड़ दें। अब क्या करेंगे, अपने पाँव को धीरे से बैलेंस बनाएंगे ऐसे करके, और ऐसे थोड़ा सा आगे को झुकेंगे, और देखिए थोड़ा सा जो नहीं कर पा रहे हो वो सिर्फ ऐसे पकड़ लेंगे और किसी चीज़ का सहारा लेंगे। दीवार का सहारा भी ले सकते हैं आप, ऐसे करके कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए। आप किसी दीवार का सहारा ले लीजिए। मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। देखिए आराम आराम से कमर पे हाथ रखेंगे मैं कमर पे हाथ रखूँगी, आप लोग दीवार का सहारा ले सकते हैं। और कैसे पकड़ेंगे, देखें ऐसे किया, आराम से ऐसे नीचे झुकेंगे और ऐसे करके आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और धीमे से छोड़ देंगे। इस साइड से भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। आप दीवार का सहारे से ऐसे हाथ को पकड़ सकते हैं। मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैं नहीं पकड़ूंगी, ठीक है। हाँ, ये ऐसे पकड़ लिया इससे, और इसको ऐसे हाथ को उठा लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। लंबी सांस में, लंबी सांस छोड़, लंबी सांस में, लंबी सांस छोड़। अब देखें, ऐसे लॉक करें, ऐसे लॉक करें, नहीं ऐसे कर लें। ये वाला तो मैंने आपको पहले बता दिया है, उसको देखिएगा वीडियो, आपको पता चल जाएगा। अब ऐसे करें, हाथों को ये एक दूसरे से ऐसे करके पकड़ें, एक दूसरे से ऐसे। समझ में आ रहा है? इस हाथ की कलाई को पकड़े, इससे मतलब अपोजिट हाथ की कलाइयों को पकड़ेंगे और फिर क्या करेंगे, पीछे ले जाएंगे, पीछे ले जाएं, जितना ले जा सकते हैं आराम आराम से बैलेंस बना के पीछे ले जाएंगे, फिर बैलेंस बना के आगे ले आएंगे नीचे। फिर धीमे से जब आगे आएंगे तो सांस रोक के रखेंगे, मतलब सांसों को भरेंगे, पीछे जाएंगे तो सांस को छोड़ देंगे, ठीक है। आगे क्या होगा, सांस को छोड़ते हुए आएंगे और पीछे जाएंगे तो सांस को भर लेंगे, ठीक है। अब चलिए सांस को भरेंगे, भर लीजिए। फिर धीमे धीमे सांस को छोड़ते हुए आगे आ जाएंगे। हाथों को ऐसे लॉक करेंगे, दोनों कलाइयों को पकड़ के लॉक करके रखेंगे। फिर धीमे धीमे नीचे आएंगे, सांसों को छोड़ देंगे, फिर सांस भरते हुए ऊपर को जाएंगे, पीछे जितना जा सकते हैं जाएंगे, फिर आगे को आएंगे, धीमे से सांस को छोड़ देंगे, फिर सांस को भरते हुए पीछे को जाएंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए आगे को आ जाएंगे। आगे देखिए, पूरा नीचे तक जितना झुक सकते हैं, जमीन को आप अपना हाथ टच करा देंगे, और नहीं टच होता है तो कोई बात नहीं, जितनी दूर होते हैं उतनी दूर करें। पूरा पीछे ले जाएंगे और फिर आगे। इस तरह से हम 10 टाइम्स करेंगे। 7 8 9 10। हो गया। अब देखिए, अब हमें कैसे करना है, थोड़ा सा ऐसे हाथ ऐसे कर लें, एकदम अपने आप को रिलैक्स छोड़ दें। फिर से एक बार हम ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमको, धीमे से बैठ जाए। चले अच्छा बैठ के, आज बैठने वाली अब करा देते, थक गए होंगे ना आप लोग खड़े होने वाली। तो
अब हम बैठ के कराएंगे 1 मिनट। अब हम बैठ के कराएंगे। तो क्या करना है अभी हमें, एकदम पसीने पसीने हो गए, आराम से बैठ जाएं, अपने पैरों को सीधा कर लें, आराम से बैठेंगे। अब दोनों हाथों को पीछे, ठीक है, दोनों हाथों को पीछे, और जितना सर अपना पीछे ले जा सकते हैं उतना ले जाएं। पैरों को ऐसे फैला के रखेंगे और चेस्ट अप, और बॉडी को जितना पीछे ले जा सकते हैं। इससे आपकी कमर की दर्द, पीठ की दर्द सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करते हैं रोज़। तो हम कितनी बार करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे। चले, ऐसे हाथों का स्टैंड बनाएं और पेट को अंदर खींच लेंगे, सांसों को रोक लेंगे, पेट को अंदर खींच के पीछे को अपना सर करेंगे और 10 टाइम्स गिनेंगे, 10 टाइम्स के लिए रुकेंगे, फिर आगे आ जाएंगे सांस को छोड़ते हुए। जब हम पीछे जाएंगे तो सांस हमारी भरी होगी, हम सांस को भरेंगे मतलब रोक के रखेंगे, और जब आगे आएंगे तो सांस को छोड़ देंगे। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए आगे आ जाए। एक बार फिर से करेंगे। चलिए करते हैं फिर से। सांस को भर लें, पीछे जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आगे आ जाएं, फिर से पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए आगे आ जाएंगे। फिर से एक बार पीछे वैसे ही करेंगे। थक गए? ये तो थकान वाली नहीं है, ये तो सिर्फ आपके कमर दर्द को ठीक करेगी और आपके पेट को अंदर करेगी। पेट को अंदर को कैसे करेगी, जब हम 10 से 20 मिनट के लिए, 10 से 20 काउंटिंग तक के लिए पेट को अंदर रखते हैं तो यहाँ की नसें मजबूत होती हैं, और पेट दर्द तो ऐसे करने से जाता ही है। तो चलिए फिर से करते हैं। सांस को रोक लें। जब हम सांस को रोकेंगे तो ध्यान रखें आपका पेट अंदर हो जाएगा, ठीक है, और जब सांस को छोड़ेंगे तब बाहर होगा। तो चलिए फिर से करते हैं। पीछे जाएंगे, इस बार अब 20 टाइम तक रुकेंगे, पीछे 20 टाइम्स तक रुकेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 20 टाइम्स हम रुके। अब सांस छोड़ते हुए आगे को आ जाएंगे। फिर से एक बार करेंगे, लास्ट है, बहुत अच्छे से कीजिएगा। सांस भरते हुए मतलब सांस को रोक लेंगे, पूरा पेट अंदर, और पीछे जाएंगे, नेक को, गर्दन को पूरे पीछे, हाथों का स्टैंड बना के रोक के रखेंगे। जितनी देर रोक सकते हैं, मतलब 20 काउंटिंग तक तो रोकना ही है। मैं 20 काउंटिंग तक कर रही हूँ, काउंट कर रही हूँ 20। आप लोग लास्ट में ये बहुत अच्छे से करना। मैं 20 से ज़्यादा नहीं करूँगी, घबराओ मत। 20 करके फिर आप लोग आगे आ जाना, सांस रोके रहना 20 काउंटिंग तक, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए। सांस को भर लेते हैं, पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 हम आगे आ जाएंगे, ठीक है। अब लंबी सांस लें, ऐसा करके लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ दें। जब हाथ नीचे आएगा तो छोड़ देंगे, ऊपर जाएगा तो सांस भरेंगे। अब क्या करना है, दोनों पैरों को ऐसे करके सिकोड़ लेना है और ऐसे करके सांस रोक के बैठना है। क्या करना है, जब हम ऐसे बैठेंगे तो सांस रोक के बैठेंगे। रोकिए, सांस को रोकिए, और ये जो अपनी नोज़ है इस घुटनों पे टच करेंगे, ठीक है। नहीं टच होता जिसका, कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में टच होने लगेगा। तो अभी कोशिश करें, नहीं तो किसी का इतना हो रहा है तब भी इतना ही करें। बस सांस को रोक के रखेंगे, 20 काउंटिंग तक रोक के रखेंगे। मैं 20 काउंट कर रही हूँ, ठीक है।
चलिए, नाक को इससे टच कराएंगे और जब टच करेंगे अभी पेट को एकदम अंदर सांस को रोक लेंगे। तब तक रोकेंगे जब तक 20 पूरे नहीं हो जाते, ठीक है? उसके बाद छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी सांस लेके छोड़ दें, पैरों को फैला लें। फिर एक बार करेंगे, ठीक है? लंबी सांस लें, छोड़ दें, लंबी सांस लें, छोड़ दें। अब फिर से ऐसे करेंगे। कैसे? दोनों हाथों से पैरों को लॉक कर लेंगे, ठीक है? लॉक करके अपनी नोज को टच करेंगे, सांस को रोक लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आपको कितनी बार करना है? लंबी सांस लेके छोड़ दें। ये आपको कितनी बार करने हैं? कम से कम 5 से 10 रेपिटेशन में करना है, तभी जाके कुछ फ़ायदा होगा। सांसों को रोक लेंगे, पेट को अंदर करेंगे, पैर को बिल्कुल सिकोड़ लेंगे और 20-30 काउंटिंग तक अपने जैसी सुविधा हो। अगर 10 तक आपकी सांस टूट रही है तो पहले शुरू में आप 10 तक ही करें, ठीक है? फिर उसके बाद ऐसे नोज़ को टच करेंगे, तब तक सांस को रोके रहेंगे, पेट अंदर रहेगा बिल्कुल, ठीक है? फिर धीमे धीमे सांस को छोड़ते हुए पैरों को भी छोड़ देंगे, ठीक है ना? इस तरह से मैं 10 से 12 बार बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा होगा। आप लोगों को मालूम है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है वीडियो देखने में, इसलिए कम बार बता रही हूँ। लेकिन आप इसको कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 कर सकते हैं, ठीक है? इससे आपका पेट कम होगा और जो इस तरह से सांस को जब हम रोकेंगे और छोड़ते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी पूरी होती है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे देखें। अब इसी को जैसे जिस पोज में बैठे हैं हमें क्या करना है, नौका आसन कर लेते हैं, ठीक है? एक पाँव उठाएंगे, एक पाँव छोड़ेंगे, एक पाँव उठाएंगे, एक पाँव ऊपर नीचे करेंगे और कितनी बार? 40 काउंटिंग तक, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अच्छा, इसमें लंबी सांस ले लें। इसमें क्या है, इसमें सांस आप लेते रहे बीच बीच में, कोई ये नहीं है कि सांस रोक के 40 टाइम्स करना है। यहाँ हमारा क्या मतलब है, हमें अपनी पेट की नसों को मजबूत करना है जिससे पेट अंदर जाए। तो जब हम इस पाँव को ऊपर नीचे करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो पेट होता है यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा ज़्यादा करने से यहाँ पे दर्द होगा, लेकिन वो दर्द खराब वाला नहीं है, वो आपको फ़ायदा करेगा। क्योंकि 2-4 दिन ऐसा करने से बहुत पेन होता है, फिर वो अपने आप ठीक हो जाता है। आपकी पेट की नसें जब मजबूत होंगी तो पेट ढीला नहीं होगा, ठीक है? और पेट अंदर रहेगा, अंदर होने लगेगा धीमे धीमे। तो चलिए फिर से करते हैं एक बार। कैसे करेंगे? सांसों का इसमें रोकना नहीं है, सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है, लेते रहना है, छोड़ते रहना है। आराम आराम से धीमे धीमे 10 टाइम्स पहले करेंगे, फिर 20 बढ़ा देंगे, फिर 30, फिर 40। एक बार फिर से करते हैं, देखें कितनी बार किया जा सकता है, ठीक है? करें आप लोग हमारे साथ साथ। चलें, दोनों पाँव को फैला लें, हाथों का स्टैंड बना लें। लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है? ये आप लोगों को एक्सरसाइज बहुत बार करनी है। कितनी बार? हमने अभी इसको कितनी बार किया है? 2 बार 40-40 के सेट किए हैं, ठीक है? आप 5 बार कीजिएगा 40-40 के सेट। कितनी बार? 5 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? एक दिन में 5 टाइम्स करेंगे तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा। अब हम लोग ने क्या करना है, कैसे बैठना है
अब हम लोग को कैसे बैठना है? ऐसे सुखासन में बैठते हैं, सुखासन में बैठ जाते हैं। अच्छा, आज बटरफ्लाई कर लिया जाए। चलिए बटरफ्लाई करते हैं। इसको कोणबद्ध आसन भी कहते हैं। ये जो हमारी जहाँ से हमारा टांगें शुरू होती हैं, कमर के नीचे से टांगें शुरू होती हैं, आपको अपना पाँव वहाँ तक लाके लगाना है। ठीक है, मोड़ के पाँव वहाँ तक लगाना है और इस साइड से भी वैसा ही करना है। ठीक है, दोनों साइड से वैसे ही करना है। सबने ढीले कपड़े पहने हैं ना, पैर मुड़ जाएगा ना, ऐसे आगे आ जाते हैं। दोनों पैरों को ऐसे मोड़ना है और अपने हाथों से ऐसे पंजों को लॉक कर लेना है। ठीक है, अब चलिए, और पीठ सीधी रहेगी बिल्कुल। और कितनी बार करना है इसको? ये हम लोग बटरफ्लाई इसको पोज कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप करेंगे तो इसके फ़ायदे आपको खुद महसूस होंगे। जो भी लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है यूट्रस वगैरह से संबंधित, उसमें भी बहुत फ़ायदा होते हैं और जेंट्स की प्रॉब्लम्स में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होते हैं, जो हमें इंटरनल इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो चलिए हम करेंगे इसको। कम से कम आपको 3 से 4 मिनट इसको करना चाहिए, लेकिन 3 से 4 मिनट अगर मैं बताऊंगी तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को मालूम ही होगा, इसको जितना पीठ सीधी रखेंगे उतना आपके लिए आराम है। और हाथों को ऐसे लॉक करके पैर के दोनों पैरों से फंसा लेंगे। हाँ चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 40 टाइम्स हो गया। आप रोज़ इसको 100 टाइम्स ज़रूर करें। ठीक है, और आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम हो जो शरीर से संबंधित है, आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगी और आपको बताने की कोशिश करूँगी सलूशन। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, चलिए तब तक कानों को ऐसे कर लेते हैं और मैं आपको बताती भी रहूँगी। कानों को पहले दिन बोला था ना, आप लोग कर रहे हैं कि नहीं? ये हमारे कानों में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ये हमारे कानों में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो इस कानों को जब आप बहुत अच्छे से दबाएंगे ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, जैसे बचपन में हमारे कान मोड़े जाते थे ना, हमारी टीचर्स मोड़ती थी, मम्मी लोग मोड़ते थे, पापा मोड़ते थे, तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ करता था। अब पता चल रहा है ना, तो इसको आप ऐसे ऐसे कर लें। मैं आपको बात बता रही हूँ कानों को। चलिए कानों की एक्सरसाइज तब तक कर लेते हैं। ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। और मेरी बात सुनिए, क्या करना है, कानों को सब लोग ऐसे ऐसे करिए अपने। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। आपकी बहुत सारी परेशानियाँ, इसको नींद ना आने की प्रॉब्लम दूर हो जाती है इससे। ठीक है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर होती है। जिनको कब्ज़ की प्रॉब्लम है और टॉयलेट 2-3 दिन पे आती है, या फिर कभी सुबह आती है कभी शाम आती है, तो उन लोगों की ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसको कम से कम 3 से 4 मिनट रोज़ करें। अच्छा, मैं उन लोगों को बता रही हूँ जिनकी आइज़ पफी हैं और फेस अक्सर फूल जाते हैं। फेस में अक्सर सूजन आ जाती है और क्या होता है, बहुत जैसा लगता है कि अभी हम सो के उठे हैं, इस तरह से फेस हो जाते हैं। ऐसे ऐसे करते रहें, मैं बता रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं ताली भी बजाऊंगी और आप लोग मेरी बात सुने, क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं करना है सुबह सुबह बात करके, इसलिए दोनों काम होने चाहिए। उंगलियों को ऐसे ऐसे प्रेशर पॉइंट्स, ये सारे इसके अंदर प्रेशर पॉइंट्स हैं। ये सारे आप लोगों को बहुत ज़्यादा, आप ऐसे दबाएंगे, आपकी जो कमर की दर्द है यहाँ पे दबाएं, कमर का दर्द ठीक होगा। जिनको बहुत ज़्यादा कमर दर्द है वो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे दबाएंगे। ये जो अंगूठे और इसके बीच का चैनल है, इसके बीच में दबाएंगे। कानों का हो गया ना, अब इसके बाद ये दबाएं। तो चलिए, मैं यही बता रही थी कि उनको क्या करना है, जिनकी आँखों में सूजन रहती है हमेशा और फेस में सूजन रहती है, उनको क्या करना है, बर्फ़ का पानी ले लेना है। बर्फ़ का पानी लेके बर्फ़ ले लेना है। बर्फ़ होते हैं ना जो हम लोग उसमें जमाते हैं ट्रे में, आइस ट्रे में, तो ट्रे से बर्फ़ निकाल लीजिए या किसी कटोरी में आप इसके लिए अलग से ही जमा दें इतना बड़ा सा, और एक बॉल में उसको ले लें और उसमें अपना फेस ऐसे करके थोड़ी देर तक रखे रहें। उस बॉल में ऐसे करके फेस रखे रहें और जब असहनीय हो जाए तो अपना फेस बाहर निकाल दें और वो पूरा फेस आपका ठंडा एकदम शून्य जैसा होगा। आपको उस समय बहुत अनईज़ी फील होगा, लेकिन थोड़ी देर में आप देखेंगे कि सूजन समाप्त हो गई है।
ऐसा कितनी बार करना है? 2 से 3 बार एक बार में करना है। जैसे एक बार किया हमने, समझ लो ये बॉल है, इसके अंदर हमने डाल दिया अपना फेस, बर्फ़ वाले पानी में डालना है जिसमें आपका फेस, इतना बड़ा बर्तन लेना है जिसमें ये फेस पूरा वो हो जाए, घुस जाए। जब फेस घुस जाएगा उसके बाद जितनी देर आप सहन कर सकते हैं उतनी देर अपने फेस को घुसाए रखें और फिर फट से बाहर कर लें। फिर 2-3 सेकंड रेस्ट लेके 2-3 मिनट भी ले सकते हैं। 2-3 मिनट के लिए आप ऐसे ही बाहर बैठे रहें, फिर उसी पानी में अपना चेहरा डाल दें और फिर जितनी देर तक सहन कर सके उतनी देर तक सहन करते रहे। ऐसे चैनल्स दबाते रहिए। मैं तो आपको बता रही हूँ ना, ये पूरे ऐसे करके 1 बार 2 बार पूरे दिन में आपको ये सब कर लेना चाहिए। ये पूरी बॉडी को आपके चुस्त दुरुस्त ऊर्जावान रखेंगे, एनर्जेटिक रखेंगे। आप मेरी बात को समझिए और ये छोटी-छोटी चीज़ों में बहुत बड़े-बड़े राज छुपे हुए हैं हमारे शरीर में। सारा कुछ हमारे शरीर के अंदर ही है, बस समझने की देर है। अगर आपने समझ ली तो छोटी-मोटी बीमारियों के डॉक्टर तो आप खुद ही हैं। आप अपनी बीमारियां खुद ठीक कर सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे 3 से 4 बार अपना चेहरा डालना है और निकालना है, डालना है और निकालना है उसी बॉल के अंदर, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे। तो जैसे ऐसे किया और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप बाहर आ जाएं और फिर थोड़ी देर में जब ठीक हो जाएं फिर अंदर करें। ऐसा करके जब आप देखेंगे थोड़ी देर में आपका 5 से 10 मिनट में चेहरे की सूजन भी चली जाएगी, आँखों की सूजन भी चली जाएगी। और जब आपको टाइम मिले आप ठंडी बॉटल रख दें फ्रिज में, उससे अपने फेस को भी धोएं और अपनी आँखों को भी धोएं। उससे क्या होती है, आँखों में बहुत, स्पेशली गर्मियों में, ठंडियों में नहीं करना है ये। ठंडियों में तो वैसे ही पानी बर्फ़ बना रहता है, वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। गर्मियों में करना है आजकल के मौसम में जब हमको रात दिन बस पसीने आते रहते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।